सूत जी महाराज कहते हैं, बोले आप कितना भी नाम जप करो, कितना भी तीर्थ यात्राएं करो, कितना भी नदियों में स्नान करो, कितने भी यज्ञ अनुष्ठान कर लो, कितने भी व्रत कर लो, पर आपके द्वारा किए गई सारी क्रियाएं ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका केवल एक प्रमाण है, क्या? कथा में रुचि होना। अगर आपकी कथा में रुचि नहीं है और आप दुनिया भर के यत्न करते हो, तो कहते हैं, स्पष्ट लिखा है, श्रम एव ही केवलम। आप केवल मेहनत कर रहे हो, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे। हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? हनुमान जी को भले ही लोग लड्डू का भोग लगाते हैं, हनुमान जी को लोग चोला चढ़ाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने यह वर्णन कहीं नहीं किया कि उनको चोला बहुत प्रिय है, ये वर्णन नहीं किया कि उनको लड्डू बहुत प्रिय है, ये वर्णन कहीं नहीं किया ऐसी माला उनको प्रिय है, ये वर्णन नहीं किया कि उनको गदा प्रिय है। क्या वर्णन करते हैं? बोले प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। वर्णन में हनुमान चालीसा में यही कहा कि उनको प्रभु चरित्र बहुत प्रिय है। और कितना प्रिय है तो श्री हनुमान जी के विषय में कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी, राम जी जब अपनी लीला पूरी करके जाने लगे गोलोक धाम, तो अयोध्या में असंख्य विमान आए सबको ले जाने के लिए। सब लोग विमान में बैठ गए, लेकिन हनुमान जी नहीं बैठे। राम जी बोले, हनुमान जी बैठो, जल्दी चलें गोलोक धाम, लीला पूरी हो गई हमारी। हनुमान जी आए, बोले भगवान बस एक चीज पूछनी थी। क्या? गोलोक धाम में आपकी कथा होती है? वहां पर वैष्णव जन आपके गुणानुवाद गाते हैं? राम जी बोले, भैया कथा वहां होती है जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाता। गोलोक धाम में तो हम तुम्हारे सामने बैठे ही रहेंगे, जब हम देखने को मिल ही रहे तो फिर वहां कथा सुनने की क्या जरूरत है? कथा तो वहां सुनी जाती जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाता। हम पृथ्वी पर रहते नहीं है, इसलिए कथा के माध्यम से हमारा स्मरण किया जाता है। अब गोलोक धाम में तो हम तुम्हारे संग ही रहेंगे, तो फिर वहां कथा की क्या आवश्यकता? हनुमान जी बोले, आपका गोलोक धाम आपको मुबारक हो भगवान, आप जाओ, आप प्रस्थान करो, मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा। इसीलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा। त्रेता में राम जी लीला पूरी करके चले गए, हनुमान जी नहीं गए। चारों युगों में है, सतयुग में भी है, त्रेता में भी, द्वापर में और कलयुग में भी है। क्यों नहीं जाते पृथ्वी छोड़ करके? बोले केवल इसलिए, यत्र यत्र। राम जी ने पूछा, क्या करोगे पृथ्वी पर रह करके? हम तो सब चले जाएंगे, तुम अकेले यहां क्या करोगे? मन भी नहीं लगेगा। तब हनुमान जी कहते हैं, बस एक कृपा कर दो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां कहीं भी आपकी कथा हो भगवान, बस वहां जाऊंगा, थोड़ी देर आपकी कथा सुनूंगा, जीवन सफल बनाऊंगा। आप निश्चित मानिएगा बंधु, तांदूर में कथा चल रही है, इतने सारे वैष्णव आ रहे हैं, हमको और आपको नहीं पता चलेगा। छद्म भेष बना करके हनुमान जी आएंगे और एक दिन कथा सुन के चले भी जाएंगे, हमको नहीं पता चल पाएगा। हनुमान जी आते हैं, ये निश्चित है। पूर्व वर्ष की कथा 2023 की पहली कथा हमारी हुई थी मिदनापुर बंगाल में, 1 से 7 जनवरी, यही डेट थी। बहुत विशाल पंडाल था, बहुत भीड़ आती थी वहां कथा सुनने। तो एक राइस मिल थी, उसमें कथा हो रही थी। तो वहां यही प्रसंग मैं कह रहा था कि हनुमान जी महाराज कथा सुनने आते हैं। तो जो कथा के आयोजक परिवार के बच्चे थे वो सुन रहे थे। तो एक दिन एक बालक उठ करके जल पीने के लिए, पीछे ही घर था तो वहां गया, तो निकल करके गया तो उसने क्या देखा, पंडाल के ठीक बाहर एक बाबा जी, उनकी कमर ऐसे झुकी हुई है और वो नीचे बैठे हैं और पीली शॉल उन्होंने ओढ़ रखी है और व्यासपीठ की तरफ कमर करके बैठे हैं, पल्लंग की तरफ मुख है और नीचे झुका करके और बैठ के कथा सुन रहे हैं। और वो अभी अभी ये प्रसंग सुन के गया था कि हनुमान जी रूप बदल करके आते हैं, तो उसके मन में यही भाव आया कि कहीं हनुमान जी तो नहीं है। और वो ये सोच करके कि मैं महाराज जी को संकेत कर दूं मंच पे, तो पहले वो घर गया और घर जाकर के जल्दी जल आदि पी करके वो उसने एक पर्ची पर लिखा कि महाराज जी हनुमान जी बैठे हैं। और वो जैसे ही लौट करके आया तो बाबा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, थे ही नहीं। और जब कथा पूरी हुई, उस बालक के नेत्र लाल पड़े थे, रो रहा था।
मैं कथा से उतर के गया तो बोला महाराज जी हाथ पांव कांपे उसके। बोले मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कोई नहीं, वो हनुमान जी थे। उनकी शरीर की स्थिति देख के ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतनी जल्दी चले जाएं। मैं 2 मिनट भी नहीं लगाया था, भीतर जाके बाहर आया हूं, इतने में तो वो अंतर थे, गायब, एक अंश भी नहीं था उनका वहां पर। और मैंने खूब घूम घूम करके चारों ओर देखा, बाइक से थोड़ी दूर तक भी गया, मुझे वो नहीं दिखे। मुझे विश्वास है कि वो हनुमान जी थे, क्योंकि जब से वो दिखे तब से मेरे मुख से राम 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 अपने आप प्रकट हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। हनुमान जी आते हैं कथा में, इसीलिए पृथ्वी पर रह रहे हैं वो, ताकि कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं भी भगवत चर्चा चल रही हो, एक क्षण के लिए सही में जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में रोज कथा करते थे, पर उनका नियम था कि रोज सुबह शौच के लिए वन में जाते थे, 1 लोटा जल लेके जाते, जितना प्रयोग में आ जाता उसके अलावा जो जल बचता एक पीपल के पेड़ के नीचे बचे हुए जल को छोड़ देते। 12 वर्ष तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस नियम का पालन किया। तो उस पीपल के वृक्ष के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस, एक प्रेत था। 12 वर्ष तक जल डाला तो वो प्रेत प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के गोस्वामी जी से कहा वरदान मांगो गोस्वामी जी, मैं आपको क्या दूं। गोस्वामी जी बोले तुम कौन हो भैया? बोले मैं प्रेत हूं, भूत हूं। वाह भैया, बड़े बढ़िया प्रेत के दर्शन हुए। बोले मांगी आपको क्या चाहिए, आप जो कहेंगे। आपने मेरी प्यास बुझाई है, 12 वर्ष तक मुझे पानी पिलाया है। गोस्वामी जी बोले हमारी तो केवल एक ही अभिलाषा है कि श्री राघव के दर्शन हमको करा दो। हमको राम जी कैसे मिलेंगे, राम जी का दर्शन कैसे होगा, केवल ये युक्ति बता दो। प्रेत बोले राम जी के दर्शन की पता हमको होती तो हम प्रेत थोड़े ही होते, आपको कैसे बताएं, लेकिन हम एक उपाय बता सकते हैं। बोले क्या? बोले राम जी के एक चेला हैं, उनसे हम सारे प्रेत डरते हैं। और वो कौन है? बोले हनुमान जी। बोले उनसे भय के कारण हम प्रेतों को पता करके रखना पड़ता है कि हनुमान जी इस वक्त कहां हैं, ताकि वहां से हम लोग योजनों दूर रहें। गोस्वामी जी बोले तुमको पता है हनुमान जी कहां? बोले हाँ पता रखना पड़ता है महाराज, क्योंकि उनके आसपास हम भटक नहीं सकते, तो हम लोगों को गुप्तचर लगाने पड़ते हैं। भाई देखते रहो हनुमान जी इस वक्त कहां चल रहे हैं। गोस्वामी जी बोले आजकल हनुमान जी कहां है बताइए ना। प्रेत बोला, बोले नित्य आप गंगा जी के तट पर 80 घाट पर कथा करते हैं। बोले हाँ। बोले वहां बहुत सारे श्रोता आते हैं। बोले जी। आपने एक रुग्ण श्रोता को देखा? वो बड़ा, उसके हाथ पांव अजीब से हैं, कंबल लपेट करके आता है, कभी कभी मक्खियां भी भिनभिनाती रहती हैं, और वो श्रोताओं से अलग हट करके बैठता है, कोई उसके पास नहीं जाता, उसमें से थोड़ी दुर्गंध सी आती रहती है, लोग बाग उससे छुपते भी नहीं है। बोले हाँ 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 एक आता तो है, मैंने देखा। बोले वो हनुमान जी ही हैं, आपकी कथा में रोज आते। प्रेत ने बता दिया। गोस्वामी जी आज कथा करने के लिए जैसे ही बैठे, इतने में ही आगमन हुआ। गोस्वामी जी की नजर उसी पे ही थी। बोले जय हनुमान जी हैं। कथा पूरी करने के बाद सब श्रोता जैसे ही जाने लगे, वो भी अपनी लठिया उठा करके धीरे धीरे जाने लगे। गोस्वामी जी पीछे से गए और जाकर के दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए। अब वो कहे अरे बाबा, अरे व्यास जी आप क्या कर रहे हो, मैं तो आपकी कथा सुनता हूं, आप मुझे छूइए मत, मैं आपके छूने के योग्य नहीं, कितने दिनों से नहाया नहीं हूं, मुझ में से दुर्गंध आ रही है। अरे व्यास जी आप ऐसा पाप मत चढ़ाइए। गोस्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए, लाल पड़ गए। बोले महावीर हनुमान, अब कब तक हमको परेशान करेंगे, आपने हमारी कथा सुनी है ना, लाओ दक्षिणा दो, हमको राम जी का दर्शन करा। ऐसा कहते ही उस रुग्ण व्यक्ति में से अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया, और गोस्वामी जी को हृदय से लगा के नेत्र सजल हो गए हनुमान जी के। हनुमान जी बोले हे गोस्वामी जी, आपने दक्षिणा मांगी है ना, देते हम दक्षिणा। चित्रकूट चले जाइए, वहां गंगा तट पर बैठ करके प्रतीक्षा कीजिएगा, राम जी आपसे मिलने आएंगे। राम जी आए और अपने हाथों से तिलक करके गए श्री गोस्वामी जी का। तो हनुमान जी नित्य आते हैं कथा में, निश्चित है एक क्षण के लिए ही सही यहां भी आएंगे, हमें तो पूर्ण विश्वास है आते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं भाई, कथा से प्रेम होना ये साधारण बात नहीं है। ये ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, इसका प्रमाण है कि आपको कथा से प्रेम हो रहा है, कथा में रुचि हो रही है, कथा सुनने में मन लग रहा है।
ये ठाकुर जी के स्वीकार्यकरण का प्रमाण है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं आप कथा में जाकर के देखिए, यदि आपका मन कथा में लग रहा है तो आपका नित्य तिरुपति जाना, नित्य नाम जप करना, गोवर्धन पूजा करना, अपने अपने गुरु मंत्रों का स्मरण करना, ये सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए कथा में मन लग रहा है। नहीं तो कथा में आकर के भी अन्य किसी भाव की इच्छा हो रही है, अन्य किसी का स्मरण हो रहा है, तो आपके द्वारा किए गए सारे साधनों को ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर। भक्तमाल जी में कथा आती है, एक पीपा जी महाराज थे, राजा पीपा। श्री रामानंदाचार्य जी के दर्शन करने के लिए गए तो द्वारपालों को जाकर के, सेवकों को जाकर के बताया, बोले महाराज जी से जाके कह दीजिए राजा पीपा आया है दर्शन करने के लिए, महाराज पीपा आए हैं। सेवकों ने भीतर जाकर के कहा, बोले महाराज द्वार पर महाराज पीपा आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। रामानंदाचार्य जी बोले मना कर दो, नहीं मिलेंगे हम। द्वारपालों ने आकर के मना कर दिया तो वो बोले कोई गलती हो गई लगती है हमसे। तो बोले तुमने ज्यादा अपने नाम के आगे महाराज वाराज लगा लिया इसलिए नहीं मिल रहे। बोले अच्छा ये कह दो द्वार पर राजा पीपा आया है, महाराज नहीं राजा। अंदर जाकर के कहा, बोले महाराज द्वार पर राजा पीपा आया है। रामानंदाचार्य जी बोले मना कर दो, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तीसरी बार आकर के जब मना किया तो फिर उन्होंने कहा सुनिए आप कह दीजिए पीपा आया है, ना राजा ना महाराजा, बस इतना कह दो पीपा आया है। भीतर जाकर के जब कहा, बोले महाराज द्वार पर पीपा आया है। तो रामानंदाचार्य जी बोले ये बहुत देर हो गई इनको आए हुए, कभी राजा कभी महाराजा, और कह रहे पीपा आया है। इनसे कह दो इनको ज्यादा ही हमारे दर्शन की इच्छा है तो पहले हमारी आज्ञा माने। क्या आज्ञा है? बोले बाहर एक कुआं है उसमें कूद जाएं ये। द्वारपालों ने जाकर के कहा, बोले महाराज जी ने आज्ञा करी है, वो सामने जो कुआं है उसमें जाकर कूद जाओ, तुमको दर्शन की अभिलाषा, पहले आज्ञा का पालन करो। महाराज सुनते ही पीपा जी दौड़े, ऐसा भी नहीं कि चल के जा रहे हो फिर बार बार पूछ रहे हो सही में कूदना है क्या, नहीं, जैसे ही आज्ञा हुई कि महाराज जी ने आज्ञा की कुआं में कूद जाओ, तो ऐसे भी नहीं धीरे चल के दौड़े हैं कुएं की तरफ, और जैसे ही कूदने वाले थे इतने में ही श्रीमद् रामानंदाचार्य जी महाराज वहीं प्रकट हो गए और रोक लिया। बोले अब बैठो। बोले महाराज आपने ऐसा क्यों किया? बोले देख रहे थे तुम हमारी आज्ञा का कितना पालन करते हो। गुरुर आज्ञा गरी ऐसी। एक गुरुजी थे, बहुत ध्यान से सुनना, गंगा के तट पर उनका बढ़िया आश्रम था, बहुत सारे महात्मा रहते थे। गुरुजी का एक शिष्य था, वो बड़ा अनन्य भक्त था गुरुजी का, ठाकुर जी को भी नहीं मानता था गुरुजी के आगे, गुरुजी को ही सर्वोपरि मानता था। एक बार क्या हुआ, गुरुजी बेचारे अपने स्थिति से थोड़े फिसल गए और उन्होंने एक कन्या को अपने साथ रख लिया आश्रम में। अब महाराज सन्यासी महात्मा, कन्या रहने लगी तो धीरे धीरे जितने भी वहां पे महात्मा थे सब जाने लगे, बोले ओहो अब तो बिगड़ गया, आश्रम बेकार हो गया, बताओ हम सन्यासियों का आश्रम ये महाराज जी किसको लिया है यहां पर। लेकिन वो जो अनन्य भक्त था अपने गुरुजी का, वो छोड़कर नहीं गया। यहां पर हम इस कथा के माध्यम से गुरु का गुरुत्व नहीं, शिष्य का शिष्यत्व बता रहे हैं। गुरु के गुरुत्व से भी श्रेष्ठ होता है शिष्य का शिष्यत्व। गुरु चाहे जैसा भी हो, आपके शिष्यत्व में यदि बल है तो आप गुरु का भी कल्याण कर दोगे। तो सारे महात्मा छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन वो एक उनका भक्त छोड़ करके नहीं गया। सबने उससे कहा, अरे भाई चल तू भी, अब तो ये आश्रम रहने लायक नहीं रह गया, हमारे गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, देखो किसी कन्या को लिया, इससे ब्याह व्याह कर लेंगे। अब हम लोग सन्यासी लोग, हमने घर परिवार छोड़ दिया, आसक्ति के लिए छोड़ा था क्या, ये गुरुजी आसक्त हो गए इसमें। उसने कहा, देखो भैया तुमको दोष दिख रहा होगा, लेकिन मेरे को मेरे गुरुजी में अभी भी कोई दोष नहीं दिख रहा है। मुझे तो बल्कि ऐसा लग रहा है मुझे मेरे गुरुजी प्रिय है, और गुरुजी को जो प्रिय है वो मुझको गुरुजी से भी ज्यादा प्रिय है। वो मेरे गुरुजी को प्रिय है तो मेरी गुरु माँ है, मैं तो उनकी और सेवा करूंगा। संत बोले, अरे भाई तू भी नरक में जाएगा, तेरा गुरु भी नरक में जाएगा। ऐसी निष्ठा किस काम की जहां पे तुम इतना विचार नहीं कर रहे हो कि गुरु कर क्या रहा है। सब चले गए, लेकिन उस शिष्य ने अपने गुरु का त्याग नहीं किया। उसकी इस गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह, मान गए भाई इस भक्त को। गुरु जी अपने पद से बिल्कुल फिसल गए, लेकिन इसने अपनी स्थिति को नहीं छोड़ा। ठाकुर जी बोले, हम तो ऐसे भक्त से बड़े प्रसन्न हैं, इसको लेने जा रहे हैं, हम इसको लेके आएंगे, वैकुंठ में रखेंगे अपने पास। और श्रीमन नारायण भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर विराजमान होकर के पहुंच गए सीधे आश्रम। रात्रि के 12 बजे थे, अर्धरात्रि का समय।
गुरुजी कक्ष में सोए थे, बाहर आंगन में उनका शिष्य सोया था गद्दे पर। तभी उसने देखा अद्भुत प्रकाश जैसा हुआ, थोड़ा आंख पर हाथ रख के जैसे उसने देखा तो क्या पाया, सुंदर श्वेत गरुण पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान। अपनी आंखें मीड़ने लगा, ऐसे नोचने लगा, बोले कहीं स्वप्न तो नहीं है। चरणों में प्रणाम किया, जय हो भगवान, आप श्रीमन नारायण भगवान है ना? बोले हाँ। बोले भगवान मुझ दीन को आपके दर्शन कैसे हो गए? ऐसा मैंने क्या किया कि आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे रहे हो? बोले तुम्हारे गुरुजी अपने गुरु पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुमने अपने स्थिति से गुरु को नहीं छोड़ा, इस भाव से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा से हमको बड़ी प्रसन्नता है, हम तुमको अपने संग ले जाने आए हैं, चलो वैकुंठ चलो, तुम्हारी निष्ठा से हमको बड़ी प्रसन्नता है। बोले जय हो भगवान, आपकी बड़ी कृपा, आपका बड़ा अनुग्रह। पर आप यदि आज्ञा दें तो जिन गुरु की निष्ठा से आप मुझे मिले हो, मैं एक बार गुरुजी से आज्ञा ले लूं कि गुरुजी मैं वैकुंठ जा रहा हूं। गुरुजी हाँ कर देंगे तो मैं चल दूंगा। ठाकुर जी तो और प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया मान गए। भगवान को देख के कोई किसी से पूछता ही नहीं, लेकिन अभी भी देखो अपने गुरु से पूछना चाहता है। जाओ जल्दी जाओ। गुरु का दरवाजा खटखटाया, सोए थे गुरुजी। गुरुजी उठ गए, बोले क्या बात है चिलाराम? बोले गुरुजी। बोले हाँ देखो आंगन में कौन आया? गुरुजी बोले हमको कोई नहीं दिख रहा। अरे गुरुजी सामने देखिए श्वेत गरुण है और उसके ऊपर भगवान विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्मधारी। गुरुजी बोले मुझको कोई नहीं दिख रहा है। बोले गुरुजी मेरे आपके प्रति गुरु निष्ठा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के गरुण पर आए हैं, मुझको ले जाने के लिए आए हैं वैकुंठ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि पहले मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगा। गुरुजी ठाकुर जी खड़े, आप आज्ञा दे दो मैं चला जाऊं। गुरुजी बोले पहले दिखाओ तो सही, कहां है, हमको तो दिख नहीं रहे। शिष्य दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, बोले हमारे गुरुजी को दर्शन दे दो आप। ठाकुर जी बोले तुम्हारे गुरुजी की इतनी स्थिति नहीं है कि वो मेरा दर्शन करें, तुम चुपचाप बैठो, जल्दी आज्ञा लेकर के आओ, चलो तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं होगा हमारा। सन्यास होते हुए उन्होंने पाप किया है, उनको दर्शन नहीं होगा मेरा। शिष्य बोला तो फिर एक काम कीजिए, मैंने तो बुलाया नहीं था आपको, आप अपने गरुड़ पर बैठिए और चले जाइए यहां से। अरे बस गुरुजी को दर्शन देने की बात है, जिन गुरु के प्रति निष्ठा ने आपको मेरे सामने प्रकट कर दिया, उन्हीं गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो आप, चले जाओ यहां से, मुझे नहीं जाना आपके साथ वैकुंठ, मैंने नहीं बुलाया आपको। भगवान तो और प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया इसकी निष्ठा पर मैं क्या करूं, वारी वारी जाऊं भैया, ये वैकुंठ तक को त्यागने को तैयार है लेकिन अपनी गुरु निष्ठा नहीं छोड़ रहा। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, गुरु जी को दर्शन दिया, गुरु जी ने दूर से प्रणाम किया, दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। गुरु जी दर्शन हो गए, गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले चेला राम हृदय से लग जाओ। हृदय से लग गए, बोले अब गुरु जी मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं ठाकुर जी के साथ। गुरु जी बोले बेटा हमको भी ले चलो। अरे गुरुजी ये तो आपने बड़े मन की बात कह दी, वैकुंठ में भी आपकी सेवा मिलेगी, रुको मैं भी ठाकुर जी से बोल के आता हूं। ठाकुर जी हमारे गुरुजी को भी ले चलो संग में वैकुंठ। भगवान बोले हमने दर्शन दे दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे गुरुजी को वैकुंठ क्या नरक में स्थान नहीं मिलेगा? इतना गलत काम किया उन्होंने। और सुनो तो तुम बार बार नाटक नहीं करो, चलो बैठो गरुड़ पर और चलो हमारे साथ वैकुंठ। शिष्य बोला मेरे गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, चले जाओ आप, या तो मेरे गुरुजी को संग लेके चलो नहीं तो आप भी चले जाओ, मुझे नहीं जाना वैकुंठ। गरुड़ जी बोले भगवान आप इतना क्यों इसके पीछे पड़ रहे हो, मैंने ऐसा भक्त तो कहीं नहीं देखा, अरे रहने दो इसको अपने गुरुजी के पास ही छोड़ चलो। ठाकुर जी नहीं नहीं गरुड़ देख नहीं रहे हो तुम, उसकी निष्ठा देखो। ठाकुर जी बोले अच्छा जल्दी करो, गुरुजी को भी ले आओ, बैठाओ उनको गरुड़ पर, ले चलते हैं उनको भी वैकुंठ। दौड़ करके गया, गुरुजी चलो चलो जल्दी चलो। ठाकुर जी राजी हो गए, गरुड़ जी पर विराज जाओ। गुरु चेला दोनों जाने लगे, इतने में ही वो माता जी और निकल आई भीतर से। उनको देख करके गुरु जी बोले चेला राम इनको भी ले चलें, ये बेचारी अकेली कहां रहेंगी। शिष्य गया गुरु जी भगवान के पास, भगवान बोले क्या है, बोले थोड़ा आगे खसक जाओ। बोले मैं भी चलूंगा, मेरे गुरु जी भी चलेंगे, वो गुरु मां भी चलेंगी मेरी। ठाकुर जी बोले उसको तो मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, उसकी वही जिद, तो फिर आप चले जाओ, क्योंकि वो नहीं जाएगी तो गुरु जी नहीं जाएंगे, गुरु जी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अंत तो गत्वा गरुड़ पर गुरुजी का चेला और वो गुरु मां तीनों गए वैकुंठ, और वैकुंठ पहुंच गए केवल एक शिष्य के शिष्यत्व की वजह से। कुम्भन दास जी के, हमारे श्रीनाथ जी के 8 सखा हुए हमारे गोवर्धन में, एक उनमें से का नाम था कुम्भन दास जी।
कुम्मन दास जी के 8 पुत्र थे, पर उनसे कोई पूछता कि कुम्मन दास जी तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने? 1.5। 7-8 बच्चे थे, लेकिन बताते कहते 1.5 बच्चे हैं। क्यों? बोले एक बालक तो परिपूर्ण ठाकुर जी को समर्पित है, इसलिए वो पूरा मेरा बेटा है, और एक बालक है वो भक्ति नहीं करता लेकिन गौ सेवा करता है, इसलिए आधा मेरा बेटा है। बाकी भक्त नहीं है, इसलिए मैं उनको बेटा ही नहीं मानता। इसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। महाराज बहुत बड़ी बात है, सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन पुत्र को पुत्र के रूप में न स्वीकार करना ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन पुत्र जब भक्त हो तभी उसको स्वीकार करना, ये कहते हैं अहेतुकी भक्ति। और अहेतुकी भक्ति का दूसरा अर्थ है कितनी भी तूफान आ जाए, कितनी भी जीवन में विपत्ति आ जाए, तब भी आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति डगमगाए ना। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि एक बार उनका जो आधा बेटा था, जिसको वो अपना आधा बेटा मानते थे, वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। किसी ने जाके कुम्मन दास जी को बताया, बोले महाराज आपका गौशाला में गौ सेवा करने वाला पुत्र पधार गया। ये बात सुनते ही कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए, गिर पड़े जमीन में। लोगों ने उठाया तो गली मोहल्ले में चर्चा होने लगी, बताओ अपने आप को भक्त कहते हैं, अरे इतनी पीड़ा इतनी व्याकुलता तो सांसारिक व्यक्ति को नहीं होती कि पुत्र मरने की बात सुन के बेहोश हो जाए, और ये अपने आप को भक्त कहते हैं। पुत्र की वेदना इतनी भी सहन नहीं हो कि मूर्छित ही हो गए। किसी ने जाके गोसाई विठलनाथ जी से कहा कुम्मन दास जी के पुत्र पधार गए, लेकिन भगवान कुम्मन दास जी को जैसे ये खबर पता चली वो मूर्छित हो गए। गोसाई विठलनाथ जी बोले कुम्मन दास पुत्र की मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हो सकता, कारण कोई और है। और गोसाई विठलनाथ जी आए, मूर्छित पड़े थे कुम्मन दास जी, सोई उनके कान के पास जाकर के बोले हमको पता है तुम इसलिए मूर्छित हुए हो कि पुत्र मरने पर अब सूतक लग गए, 13 दिन तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे मंदिर में, लेकिन चिंता नहीं करो, हमें खिड़की से तुमको दिखा दिया करेंगे ठाकुर जी। सुनते ही कुम्मन दास जी ठीक हो गए, उठ के खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे, जय हो भगवान। इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी विडंबनाएं जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आपकी भक्ति डगमगाए ना। एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में प्रतिकूलताएं जब आती है ना, तब ठाकुर जी दोनों आंख खोल के आपको ही देखते हैं कि अब देखता हूं ये क्या करेगा। यदि उस समय आप उनको भूल गए, उस समय आप किसी भी प्रकार से उनसे विचलित हो गए, ठाकुर जी फेल कर देते हैं। फिर आपको बोले बस स्वार्थ भक्त है ये मेरा, विपत्ति आती भूल गया, विपत्ति आती देवता ही बदल दिए। नहीं, चाहे जीवन में जो हो जाए बंधुओं, आपकी स्थिति कभी डगमगाए ना, उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। और यही हमारा परम धर्म है, और यही परम धर्म भागवत से प्राप्त होता है। अब आपको हम एक सामान्य सी बात बता रहे हैं, हम वक्ता हैं, मैं कोई अपनी पर्सनल बात ज्यादा कहता नहीं, लेकिन कह रहा हूं एक समझ में आए बात। इसलिए हमारे घर में जैसे संसार के लोग प्रायोरिटी देते हैं ना अपने परिवार के लोगों को, अपने ही जनों को, हम कथा में होने की वजह से व्यस्त हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि कथा कहते कहते जीवन ऐसा हो गया, अब प्रायोरिटी किसी को नहीं देते। हमारी खुद की सगी बहन के ब्याह में हम 2 दिन पहले मुंबई से कथा करके पहुंचे, 2 दिन पहले। आज भी ऐसी स्थिति है कि अब सगी बहन के ब्याह में 2 दिन पहले आ रहे हैं, तो सोचो बुआ फूफा इन सब के यहाँ ब्याह में तो कहां ही पहुंच पाते होंगे। जहां संसार के लोग केवल व्यवहार निभाने में ही रहते हैं, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की कथा जीवन में आती है तो व्यवहार निभाने की इच्छा नहीं होती। हमारे वृंदावन में एक भोरी सखी हुई, वो भोरी सखी कहती हैं कि भक्ति जब जीवन में आती है तब क्या होता है, अलग अलग जीवन हो जाता है। एक वैष्णव जीवन प्रारंभ होने के बाद आप थोड़े अलग हो जाओगे संसार से। सीमित रहना, सिमट करके रहने की स्थिति हो जाएगी। इसे कहते हैं परम धर्म, और ये भागवत सिखाती है। हमारे इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, गोवर्धन में विराजमान थे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, नाम सुना? पंडित जी महाराज की वाणी में एक बात बड़ी बढ़िया लगती थी। पंडित जी से किसी ने निवेदन किया कि पंडित जी ठाकुर जी बहुत पीड़ा दे रहे हैं, ठाकुर जी बहुत परीक्षा ले रहे हैं,
ठाकुर जी जीवन में बहुत संकट दे रहे हैं, आप कछु आज्ञा करो, कहा करूं, जो काम करूं सब बिगड़ जाए, घर परिवार में कछु बन नहीं रहे हो, पत्नी मान नहीं रही है, बच्चा सुने ना है, हे पंडित जी महाराज कछु आज्ञा करो। पंडित श्री ज्ञान प्रसाद जी महाराज आज्ञा देते हुए कितनी अच्छी बात कहते, बोले अरे भैया ब्रजभाषा में ही बोलते, बोले जी कन्हैया है ना, जाको खेलवे को बड़ो मन करे, सोचे हमारे संग खेल खेलो करे। कभी पत्नी को उठाए दे, कभी बालकन को उठाए दे, कभी काम बिगाड़ दे, जाके हम सबरे खिलौना है, जो हमारे संग खेल है। लेकिन भैया यह बात से दुखी मत हो कि ठाकुर जी खेल काहे को रहे, बल्कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो जितनो मन चाहो ठाकुर जी उतनो खेलो, पर खिलौना बदलना नहीं चाहिए, मैं ही रहूं आपको खिलौना, खूब खेलो, जैसो जीवन देनो है मुंह को दे दो, लेकिन नाथ मेरो त्याग मत करो, मेरे अवगुणों को ठाकुर जी आप देखना नहीं। तो मानो ये पंक्ति गानी प्रारंभ करी तो पहले पूज्य गुरुदेव भगवान आए, फिर पूज्य श्री रसिया बाबा महाराज आए, भगवती प्रसाद गंधर्व जी आ गए, तो मानो ठाकुर जी ने 3 महापुरुष भेज के प्रमाणित कर दियो, ना धर रो अवगुण तेरे चित्त में, तू चिंता मत करे। ये 3 वैष्णवन को भेज करके ठाकुर जी मानो ये कह रहे हैं कि भैया प्रत्यक्ष प्रकट है कि ठाकुर जी ना कहेंगे कि तेरे अवगुण में ना देख रहो, ना विचार कर रहो, तो यही भाव से मानो ठाकुर जी प्रमाणित कर रहे हो, कोई बात ना भैया, क्षमा किए तेरे अवगुणन पे मेरी दृष्टि ना है, तू आनंद कर। तो ऐसी भावना है। रसिक जनों के पद बड़े अद्भुत हैं। हमारे अष्टछाप के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, बोले नाथ आपने मुझे बहुत बड़ा अनुग्रह किया। भगवान पूछ रहे हैं मैंने कहा अनुग्रह किया तुम पे, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बोले आपने सबसे बड़ा अनुग्रह तो यही किया कि आपने मुझे मानव बनाया। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। मैंने मानव के ऊपर सबसे बड़ी कृपा यही की कि मैंने उसको मानव बनाया। अरे नित्य इसी बात का धन्यवाद कहो ठाकुर जी कि हमको आपने कोई जीव जंतु तो नहीं बनाया, मानव बनाया। गोस्वामी जी का वो पद बहुत सुंदर है, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं आपने बहुत बड़ी कृपा की कि अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर मुझको प्रदान किया। पर ठाकुर जी हम एक अनुग्रह और आपसे चाहते हैं, एक अनुग्रह और कर दो। भगवान कह रहे हैं अब क्या चाहिए? तब गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार रूपी विषय सरोवर में मेरी मन रूपी मछली घूम रही है। बहुत ध्यान से सुनना, संसार रूपी विषय सरोवर में मेरी मन रूपी मछली डोल रही है। कभी या मन रूपी मछली को मन पानी पूरी पे अटक जाए, कभी डोसान पे अटक जाए, कभी लस्सी पे अटक जाए, कभी ब्रजवासी पेड़ा पे अटक जाए, कभी कहीं अटक जाए, कभी पल्ली गरीवारी पे अटक जाए, कभी छतवारी पे अटक जाए, कभी कहीं अटक जाए। हे ठाकुर जी हमारी मन रूपी मछली संसार रूपी विषय सरोवर में घूम रही है। भगवान बोले तो हम क्या करें? बोले जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला एक बांस में धागा डाल करके सरोवर के तट पर आकर के बैठता है और उस धागे में एक एक कुछ सामग्री लगा करके उसको नदी में फेंक देता है, सरोवर में फेंक देता है और फेंक करके मछली पकड़ने की प्रतीक्षा करता है, बैठ करके खड़ा रहता है वहीं पर ही। भगवान बोले तो बोले नाथ ऐसे ही आप अपनी कृपा रूपी वंशी लेकर के और अनुग्रह रूपी वो धागे में कछु कृपा बांध करके या विषय रूपी सरोवर में छोड़ दो। भगवान बोले तुम क्या करोगे? बोले आप खड़े खड़े इंतजार करो, विषय में घूमते 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 जा दिन मेरो मन रूपी मछली आपके वह कृपा रूपी सामग्री से आकर के टकरा जाए, जैसे ही वह कांटे में फंस जाए सोई रस्सी खींच करके मुंह को बाहर निकाल ली हूं। अब सुनने में तो आप लोगों को बड़ा सामान्य लगा, लेकिन ये भगवान को आज्ञा क्या दी जा रही है? आप आकर के सरोवर पर इस विषय रूपी नदी में कृपा रूपी डोर से अनुग्रह रूपी रस्सी डाल करके बैठे रहो, प्रतीक्षा करो। मैं यत्न नहीं करूंगा आपके पास आने का, आप बस कृपा रूपी रस्सी डाल के बैठे रहो। काऊ दिना गलती से मैं टकरा जाऊं सो मुंह को बाहर निकाल लिया। भगवान बोले गोस्वामी जी बड़े चतुर हो आप, ऐसी चतुराई भक्तन में अच्छी है।
सांसारिक चतुराई ठाकुर जी को प्रिय नहीं, लेकिन भक्ति में चतुराई हो तो ठाकुर जी को बहुत बढ़िया लगे। तो हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? महाभारत में इतने पात्र हैं, केवल अर्जुन ही क्यों प्रिय ठाकुर जी को? क्योंकि अर्जुन ने पूर्ण समर्पण किया है। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो मेरे लिए अध्यादेश है, उसके आगे किंतु परंतु नहीं कहूंगा मैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को स्वीकार किया।